अभी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स इतनी दूर हैं, फिर भी मार्वल वालों ने अपने प्लान्स को बनाना और बदलना शुरू भी कर दिया। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, इस पे थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं सिमू लियू से, जो कि शैंग-ची का रोल प्ले करते हैं। उन्होंने डूम्सडे को लेकर कुछ बातें बताई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब 20 से 30 लोग एक सेट पे हों तो एक सरियल सा एक्सपीरियंस होता है। मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर्स और सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन पता है रियल मैजिक कब होता है? जब वो कट बोला जाता है और फिर इन सब लोगों का डाउन टाइम होता है, तो एक साथ बैठ के मतलब बातें करते हैं और फिर वहां से इन लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनती है। कभी बनती है, कभी नहीं बनती। लेकिन इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी मूवी में 20 से 30 लोग हैं। हमें तो ये पता नहीं था। भाई ने सोचा कि सेट पे टॉम हॉलैंड नहीं है तो मैं ही उसकी जगह ले लेता हूं। ऊपर से सिमू लियू ने ये बात भी कही कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो डायरेक्ट कर रहे हैं ना डस्टिन डैनियल क्रेटिन, तो उनसे बात करने पर उन्होंने इनको ये बताया कि जो भी चीजें होने वाली है मूवी में वो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस सब बातों को सुन के सिमू लियू को ऐसा लगा कि डस्टिन भाई एकदम कैरेक्टर्स के साथ, कहानी के साथ बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। ऑल्दो ही हैज अ लॉट ऑफ टॉयज इन द बॉक्स, लेकिन फिर भी वो कहानी और कैरेक्टर्स वाला डायरेक्टर है। अच्छा, जो बात मुझसे हुई थी उसमें तो हल्क, पनिशर और स्पाइडरमैन को लेकर एक बड़ी सी एक्शन सीक्वेंस बना रहे थे। कहानी और कैरेक्टर्स का तो कुछ भी नहीं था। इससे मुझे याद है कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में सोचा होगा, बट देन लगा होगा कि बहुत रिस्की है, मुश्किल है। तो मैं तुमको पॉकेट ब्रोकर के एक बहुत ही अमेजिंग फीचर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है सोशल ट्रेडिंग। इसे बिगनर्स भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। बस करना इतना है कि जो भी एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको फॉलो करो और उनके एक्शंस को कॉपी करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम टॉप ट्रेडर को फॉलो करके उनकी स्ट्रैटेजीज को कॉपी कर सकते हो। उनकी स्ट्रैटेजी से सीखते हुए कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते जाओ। एक अच्छे ट्रेडर को चूज करने के लिए तुम उनकी रेटिंग को चेक कर सकते हो, तुम उनका सक्सेस रेट देख सकते हो, दूसरे यूजर्स का फीडबैक देख सकते हो। और ये सब कुछ चेक करने के बाद ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो उन प्रोफेशनल्स के साथ जो ऑलरेडी प्रूवन है। आई मीन इट फील्स लाइक इस ऐप के अंदर ही एक मेंटोर है जो तुमको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात, इसको करना सुपर इजी है। लिंक पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां से जाकर तुम पॉकेट ब्रोकर पे अपने ईमेल, गूगल या फेसबुक किसी से भी रजिस्टर करो। मेरा ये वाला कोड यूज करना मत भूलना। इससे तुमको पहले डिपॉजिट पे 100% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मतलब जितना भी करोगे वो डबल। एंड देन स्टार्ट करो अपनी ट्रेडिंग जर्नी उन प्रोफेशनल्स के साथ जो ऑलरेडी प्रूवन है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम खुद भी ये सक्सेसफुल ट्रेड देख सकते हो जिसमें कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगा। एंड जहां तक विड्रॉल्स की बात है तो ये सुपर इजी है। फिर चाहे ई वॉलेट्स हो, बैंक ट्रांसफर या फिर क्रिप्टो करेंसीज, तुम किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। विड्रॉल्स पे 0% कमीशन है और 24/7 सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो लिंक पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर के रजिस्टर करो। मेरा ये वाला कोड यूज करना मत भूलना। इससे तुमको मिलेगा 100% साइन अप बोनस। मतलब जो भी पहला डिपॉजिट करोगे वो डबल हो जाएगा। फिर रूसो ब्रदर्स की जो प्रोडक्शन कंपनी है AGBO, उसने एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया जिसमें दो लड़कियां, एक आयरन मैन का और एक डॉक्टर डूम का मास्क पकड़े कैमरा उनके आसपास घूम रहा है। लेकिन इस पूरे वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों ने नोटिस करी वो थी पीछे मौजूद डॉक्टर डूम का सूट। इसको लेकर बहुत सारी बातें होने लगी, लेकिन मैं तुमको याद दिला देता हूं कि ये सूट एक्चुअली कॉमिक कॉन में जो रिवील किया गया था ना, वही वाला है। इसको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए क्रिएट किया है जो तुम कर रहे हो। मतलब कर तो मैं भी रहा हूं न्यूज बता के, स्टिल यू नो व्हाट आई मीन। फिर गॉडजिला -1 का सीक्वल ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया एक इंट्रोडक्टरी टीजर अनाउंसमेंट वीडियो में, जिसका नाम है गॉडजिला -0। अब इसका लोगो काफी हद तक गॉडजिला -1 से रिजेंबल कर रहा है, लेकिन एक हल्का फुल्का चेंज है। तो लोगों का ये ध्यान गया कि पहले वाले में हमको गॉडजिला दिखाया गया था, इसमें एक महिला है जो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। नाउ अगर तुम लोग इस पूरे मॉन्स्टरवर्स में बायोलांटे की कहानी जानते हो ना, तो यू गाइस माइट बी नोइंग कि किस तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो आई वोंट स्पॉइल इट फॉर यू, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। फिर विचर 3 किताब लिखने वाले एंड्रे सपोस्की का कहना पड़ता है कि उनकी CD के प्रोजेक्ट रेड, जिन्होंने विचर और साइबरपंक गेम्स बनाए हैं, उनके साथ एक काफी एक्सीलेंट डील हुई है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि एक अच्छी डील मिले राइटर्स को, और डेवलपर्स का काम होता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है कि कोई भी डेवलपर उसकी किताब के ऑथर से एडवाइस ले। लेकिन अब यहां पर होगा। एंड्रेज भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन उधर नेटफ्लिक्स की तरफ भी तो गर्दन घुमा के देखो वो क्या कर रहे हैं। फिर रॉबर्ट पैटिंसन ने अपने ड्यून 3 वाले रोल को कंफर्म कर दिया है। साइटेल का रोल प्ले करेंगे, जो कि एक तुम देख के एक्सपीरियंस कर लेना, मैं बताऊंगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा। तो ये ड्यून 3 में आ रहे हैं। इन्होंने अपनी शूटिंग के एक्सपीरियंस को शेयर किया कि रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती थी कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था और बॉडी पूरी रिलैक्स ढीली छोड़ दी थी। मैंने एक भी ब्रेन सेल सर्वाइव ही नहीं किया। तो समझ में नहीं आता है कि कितनी बढ़िया पिक्चरें करते हो आप, मतलब मजा आ जाता है। फिर द बॉयज का जो फाइनल सीजन है, इसका प्रमोशन शुरू हो जाएगा 6 दिसंबर से। इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि ये लोग ब्राजील के कॉमिक कॉन में अपीयर होंगे। अब यहाँ पे टीजर दिखाया जाएगा, ट्रेलर दिखाया जाएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले ही कहा है भाई 2026 में दुनिया खत्म है कि अगर गिराना है तो जल्दी गिरा देना, क्योंकि 2026 में सबको पता है क्या होने वाला है। अब तो 3i एटलस भी आ रहा है, ले लेगा, मतलब वो
आ, आगे बढ़ते हैं। फिर कियानू रीव्स अपनी अगली मूवी पे काम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है शिवर। ये कहानी होगी एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि शिप के ऊपर एक ड्रग डील को करते समय फंस जाता है एक टाइम लूप में। मतलब एक स्मगलर एक टाइम लूप में फंस चुका है। अरे टाइगर श्रॉफ से पूछना, इसकी राइट्स वगैरह ले ली क्या? बागी 5 की जुगाड़ हो गई। फिर लैंटर्न्स के बारे में हम लोगों ने पिछले रोस्ट वर्स में बात करी थी कि इसको इनिशियली 2026 की स्टार्टिंग में कभी ड्रॉप होना था, लेकिन अब इसको सुपर गर्ल के बाद पुश कर दिया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है, मतलब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये जो डिले आया है, ये पोस्टपोन जो किया गया है, ये इसके इनिशियल रिस्पॉन्स की वजह से है। WB वालों ने इसकी एक स्क्रीनिंग करवाई थी जिसमें लोगों का रिस्पांस ये नहीं था कि खराब है, बस ये वो नहीं है जो उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। तो इसी वजह से उन लोगों ने सोचा होगा कि इसको थोड़ा आगे पुश किया जाए और इसको थोड़ा लैंटर्नी बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब सुपरमैन से इतना पैसा कमाया, थोड़ा इधर भी डाल दो गन भाई। मैंने तुमको बोला था ना, ये आखिरी एपिसोड में अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे, उससे पहले तक ट्रू डिटेक्टिव ही चल रहा होगा। फिर फिन जोन्स जो कि आयरन फिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे नेटफ्लिक्स वाले, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये इमेज शेयर करी और इससे बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया, भाई जिम में पहुंच गया, मतलब आयरन फिस्ट कर। भाई यार वो जिम में जाकर कराटे किड की तैयारी भी तो कर सकता है ना, आयरन फिस्ट ही क्यों बनाना है तुम लोग को? उसको क्यों बनाना है? मतलब मार्वल, यू ओनली हैव वन जॉब, यू नो व्हाट नॉट टू डू। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आया नहीं है, लेकिन इसकी इमेज रिलीज कर दी गई है, मतलब कहीं से तो आई है इंटरनेट पे, और उसमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो मैट का सूट है वो रेड कलर का ही था, उसके ऊपर उसने ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है, जैसे मतलब उसको देखने में शायद दिक्कत हो रही होगी, वो कलर वाला प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेल्थ सूट बना दिया क्योंकि काले में किसी को नहीं दिखेगा। पहले मैट किसी को नहीं देख सकता, तो फिर उसने कहा कि मेरे को कैसे लोग देख, सो इट इज लाइक टिट फॉर टैट हो रहा है। फिर ये सुनने को मिल रहा है कि सुपरगर्ल जो मूवी आ रही है ना, उसका ट्रेलर भी कॉमिक कॉन ब्राजील में रिलीज किया जाएगा, और उसके साथ ही साथ इसे भी अवतार फायर एंड ऐश के साथ अटैच करेंगे, जैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे का होने वाला है। भाई आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अवतार को देखने के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूं। मैं आधा घंटा पहले थिएटर पहुंच के बैठ जाऊंगा। यहाँ तो कुछ चलाते नहीं है, लेकिन मतलब किस्मत अच्छी रही तो भाई पिक्चर से ज्यादा मजा उसकी शुरुआत में हो जाएगा। बस जेम्स कैमरन कोने में बैठ के बोल रहा होगा, देखा कौन कह रहा था मेरी पिक्चर की हवा नहीं है, उड़वा दी ना, पूरी हवा ही हवा चल रही है अब हर कहीं। अवतार फायर एंड ऐश देखने के लिए लोग की लाइन लगने वाली है। फिर शज़ैम में जो यंग शज़ैम था ना, उसका रोल प्ले करने वाला लड़का एशर एंजल को स्पॉट किया गया है नाइटविंग की टी शर्ट पहने हुए। तो बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट कर लिया कि भाई DCU में नाइटविंग कंफर्म हो चुका है, या तो ये बैटमैन के सेकंड पार्ट में आएगा या फिर जो वो ब्रेव एंड द बोल्ड बनाई जा रही है उसमें। एंड इट इज नॉट अ वाइल्ड पॉसिबिलिटी, क्योंकि पीटर सैफरान जो है उन्होंने शज़ैम की दोनों मूवीज पे काम किया हुआ है और उनके एशर एंजल के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं। उन्होंने ये चीज भी कही है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो इट इज नॉट अ वेरी फार फेच्ड आइडिया। बंदा खुद इंस्टाग्राम पे जो नाइटविंग की पोस्ट है, मतलब जो लोगों ने कहा है कि एशर एंजल नाइटविंग, उनको लाइक कर रहा है। तो या तो ये खुद की कैंपेन चल रही है या कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है जो बाहर निकलने लगी। फिर जो फ्लैश थॉम्सन का रोल प्ले करने वाला एक्टर है ना, वो वापस रिटर्न कर रहा है। वो हमको ब्रांड न्यू डे में भी दिखाया जाएगा कि वो पीटर पार्कर वाला सेम कॉलेज जा रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको आगे एजेंट वेनम के फॉर्म में नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब जो हम लोग कॉमिक बुक्स में फ्लैश थॉम्सन देखते हैं ना, दिस इज नॉट द सेम गाय। ये आई विल से कि एक बहुत बड़ा मिसकास्ट था, एंड आई हैड होप्ड कि शायद आगे जाकर इस चीज को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेंगे। सीक्रेट वॉर्स के बाद मेरी उम्मीदें हैं तुमसे। फिर तुम सबका स्वागत है साप्ताहिक वार्नर ब्रदर्स को कौन खरीदेगा सेगमेंट में, क्योंकि कहानी में एक और नया मोड़ आ चुका है। तो तुमको ये तो पता ही होगा कि पैरामाउंट वाले 2 बार बिड लगा चुके हैं, WB ने स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब उन्होंने तीसरी बार भी बिड लगाई और WB वालों ने फिर से रिजेक्ट मार दिया। भाई तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो तुमको नहीं बिकवाना चाह रहे, उनको नहीं बेचना तुम्हें अपना सामान यार। ये तो वही बात हो गई कि क्रश मना करे जा रही है, लेकिन ना तो है ही, ज्यादा से ज्यादा हाँ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स अभी भी इस रेस में है, और मैं खुद भी ये बात स्पेकुलेट कर रहा था कि अगर नेटफ्लिक्स इस पूरी चीज को ले लेता है तो हो सकता है कि थिएटर में जो मूवीज रिलीज हो रही हैं उनको पीछे खींच लिया जाए। तो दिस कैन एक्चुअली हैपन, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये भी समझ में आया कि वार्नर ब्रदर्स वाले जो है, AMC जो थिएटर की चेन है, उनके साथ डील्स करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स भी अगर इसको खरीदता है तो वो थिएटर वाले बिजनेस में एंटर कर सकता है। उनके पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ, HBO मैक्स पे जो कुछ भी है उसको पूरी तरह से कैंसिल करके नेटफ्लिक्स पे डाल दिया जाएगा, तो पैरामाउंट वाले भी वही करेंगे। HBO मैक्स को पूरा बंद करके सारा मटेरियल पैरामाउंट प्लस पे आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात तय है, जिसके भी हाथ में ये पूरा सामान जाएगा, मजा जरूर आने वाला है। थोड़ा टाइम रुक जाओ, जिसको खरीदना है खरीद लो, हम बैठे रहे, थोड़ा मॉकटेल हमारी एक बार मजेदार बन तो जाए। फिर जो पैरामाउंट को खरीदना है तुम खरीद लो, नेटफ्लिक्स को खरीदना है तुम खरीद लो, हम उनको खरीद लेंगे।
फिर मिडनाइट सन्स को लेकर ये न्यूज मिल रही है कि ब्लेड मूवी बने ना बने, मिडनाइट सन्स पे काम शुरू हो चुका है। मतलब दे आर इन द प्रोसेस ऑफ समथिंग। मतलब मिडनाइट सन्स के साथ कुछ तो इनको अब करना ही है। ब्लेड मूवी कहीं भाड़ में भाई, वो नहीं आ रहा, माहरशाला नहीं तैयार है तो क्या करे, रोक के बैठ जाएंगे क्या पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स? तो मिडनाइट सन्स आ रही है और इसका विलन मेफिस्टो हो सकता है। देखो तुम्हें आ चुका है, आ गया कि नहीं आ, कुछ सालों बाद एंट्री ली है, लेकिन ली तो ली ना। मतलब अभी जिसने मजाक बनाया इस चीज का, मैं बता रहा हूं। फिर पहले सुनने को मिल रहा था कि सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है उसको ग्वेन स्टेसी के रोल में कास्ट किया गया है। फिर उसके बाद कुछ बिहाइंड द सीन्स निकल के आया जिससे हमको पता चला कि ये ग्वेन स्टेसी तो नहीं हो सकती। इसको मतलब कुछ पैसे स्ट्रेचर वगैरह पे उठा करके लेके जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल ने डीओडीसी वाले, तो मतलब कुछ अलग ही कैरेक्टर होगी ये। फिर ये सुनने को मिला कि इसमें ग्वेन अपीयर होगी, लेकिन उसका पीटर के साथ एक छोटा मोटा फ्लिंग हो जाएगा। असली दिल तो उसका एमजे के पास ही है। लेकिन फिर सुनने को मिला कि ग्वेन स्टेसी तो अपीयर होगी, लेकिन साथ में स्पाइडर ग्वेन भी अपीयर होगी और दोनों अलग अलग कैरेक्टर होंगे। तो एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार। हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। फिर जो डैमसन इड्रिस ब्लैक पैंथर वाली बात मैंने करी थी ना, तो उसको लेकर भी कुछ कुछ बातें रिवील होती जा रही हैं। सबसे पहले तो ये कि मार्वल तुरंत ये स्विच नहीं करने वाला। वो लोग धीरे से डैमसन इड्रिस को इंट्रोड्यूस करेंगे, शायद डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि शूरी जो है वो अपने डूम्सडे की फिल्मिंग कर चुकी है एज ब्लैक पैंथर। तो ये प्लान कर रहे हैं कि ये तचाला का एक वेरिएंट होगा, और फिर वो जो होता है ना हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इफ ही इज एक्सेप्टेड वेल, तो फिर ब्लैक पैंथर 3 में हमको यही देखने को मिलेगा एंड चीजें वहां से आगे बढ़ेंगी। फिर ये सुनने को मिल रहा है कि डिज्नी वाले स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी पे एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम होगा ऑरोरा, और ये कहानी हालांकि स्लीपिंग ब्यूटी की होगी, लेकिन मेक्सिको में होने वाली है। मेक्सिको में स्लीपिंग ब्यूटी जिसका नाम ऑरोरा है, भाई वहां ऑरोरा दिखता तक नहीं है यार। उन लोगों ने कभी क्या मतलब कौन कर रहा है? फिर मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सीजन 2 पे काम शुरू हो चुका है। हो भी जाना चाहिए था। जिस नोट पे सीजन 1 खत्म किया है, सीजन 2 नहीं दिखाओगे तो कैसे फिर? मतलब क्लेफेस की फिल्मिंग रैप अप हो चुकी है। शोगन के सीजन 2 की अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी कनाडा में, और साथ ही साथ सीक्रेट वॉर्स की भी ये अप्रैल 2026 में शुरू होकर सितंबर 2026 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब सारी चीजें ऑन ट्रैक हैं। और फिर ये भी सुनने को मिल रहा है कि मार्वल वालों के पास एक्चुअली 2 टीजर्स हैं अलग अलग डूम्सडे के लिए, जो अवतार के साथ वो अटैच करना चाहते हैं। जो पहला टीजर है उसमें वो लोग स्टीव और पेगी को दिखाएंगे, हालांकि वो अपनी कॉस्ट्यूम्स पे नहीं होने वाले, बट ऑफिशियल ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये लोग हैं इस मूवी में। दूसरा जो टीजर है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद वो एक्समैन के ऊपर फोकस कर सकता है। फिर ये कहा जा रहा है कि डूम्सडे जो है वो पैट्रिक स्टीवर्ट की आखिरी मूवी होगी एज प्रोफेसर एक्स और एज एनी कैरेक्टर। मतलब इसके बाद वो कंप्लीटली परमानेंटली रिटायर हो जाएंगे। बंदा कितनी बार मर चुका है, सुपर ही प्रोफेसर एक्जेवियर बन के ही कुर्सी पे बैठे बैठे आदमी कितनी बार मरेगा भाई। फिर ये कहा जा रहा है कि डूम्सडे में हमको 3 दुनिया दिखाई जाएंगी जो आपस में कोलाइड कर रही हैं, और इसी के आसपास बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन भी होगा। फिर जब मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी ना कि मार्वल वाले अपने प्लान्स को चेंज कर रहे हैं, तो ये एक काफी बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो एवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने के बहुत लंबे टाइम बाद हमको कोई मार्वल का प्रोजेक्ट देखने को मिला था, और ये ऑफ कोर्स कोविड वगैरह की वजह से चीजें बदल गई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मार्वल वही सेम मिस्टेक को दोहराएगा नहीं। मतलब सीक्रेट वॉर्स के बाद पहली मूवी जो उनकी आने वाली थी वो दिसंबर 2028 में एक्सपेक्टेड थी, एंड दैट वाज गोइंग टू बी एक्समैन। लेकिन अब ये डेट प्रीपोन करके मई में कर दी गई है। मतलब जो उनकी मई रिलीज होती है ना, जहां पर एवेंजर्स मूवी ड्रॉप करते थे वो, तो वहां पर वो लोग एक्समैन को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि वो 20 साल की एनिवर्सरी होगी आयरन मैन मूवी की। तो ये उसको अपनी नेक्स्ट बड़ी आयरन मैन टाइप की आईपी की तरह सेटअप करेंगे, और उससे पहले फरवरी मार्च के आसपास ब्लैक पैंथर 3 एक्सपेक्टेड है। मतलब सीक्रेट वॉर्स आएगी दिसंबर में, एक बहुत बड़ा इवेंट जो पूरे एमसीयू को मतलब काफी हद तक रिबूट करके रखेगा। उसी के 2-3 महीने बाद ब्लैक पैंथर 3, और उसके 2-3 महीने बाद एक्समैन मूवी। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मार्वल ने चेंज करी है, एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस आइडिया, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारा कंटेंट भी बना पाएंगे। या मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बट ऑनेस्टली इससे ये नहीं होगा कि भाई सीक्रेट वॉर्स के बाद चीजें चेंज हो गई और फिर उनको अगली सागा सेटअप करने में कई साल निकल गए। दे माइट बी एबल टू डू इट राइट अवे, स्पेशली तब जब डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स हमें लगातार एक्समैन देखने को मिल रहे हैं, तो लोग इन अ वे कंडीशन हो जाएंगे सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए। तो एक सोलो एक्समैन मूवी जो कि एमसीयू में है माइट एक्चुअली वर्क। खैर जो कुछ भी है, प्रोफेसर एक्जेवियर के साथ क्या होना है वी ऑल नो, लेकिन ये सुनने को मिल रहा है कि जो मल्टीवर्सल सागा होगी इसमें स्कॉट समर्स मतलब साइक्लॉप्स और उसके परिवार पे ज्यादा फोकस किया जाएगा रादर देन वुल्वरीन। एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस एज वेल, बिकॉज साइक्लॉप्स को अभी तक प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला जैसा वो कॉमिक बुक में कैरेक्टर है, यहां पर उसके आसपास भी नहीं है। सो वील सी व्हाट हैपेंस, बट
ठीक है, अगर तुमको पसंद आया तो लाइक करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पॉकेट ब्रोकर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साइन अप करते टाइम मेरा ये वाला कोड यूज करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा।